माहिम में हूं और मुंबई की ज्यादातर सीटें हॉट सीट है। माहिम में आपको बताऊं दर्शकों को कि यहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शिंदे सेना से सरवड़कर हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एक कैंडिडेट उतार दिया गया है। और ऐसा पहली बार है कि राज ठाकरे के बेटे के सामने उद्धव ठाकरे ने भी महेश सावंत को उतार दिया है। सर यहाँ तो बड़ा जबरदस्त फाइट है। ठाकरे परिवार में तो हमेशा रहा कि परिवार के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते। हाँ, परंपरा रही गई, अभी तो नहीं है ना परंपरा, वो खत्म हो गई बाला साहब अलग होने के बाद खत्म। अभी महेश सावंत ही आएंगे। तो अभी देखे तो यहाँ दो शिव सैनिक हैं आमने सामने। हाँ, वो गद्दार है ना। कौन वाला? हाँ, सदा सरवणकर, शिंदे गट गद्दार है वो। गद्दार है। तो माहौल इधर? हाँ, माहौल इधर जब मशाल का ही है। मशाल का? हाँ। राज ठाकरे? राज ठाकरे का नहीं, और 3 नंबर पे जाएगा अमित ठाकरे। हाँ, बेटे को हरवा देंगे आप? बाला साहब के पोते को? पोते को गद्दारी किया तो उसको अब गद्दारी हम भी करेंगे ना। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीता मांजरेकर। और सुनिए, सुनाइए। तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने जो कैंडिडेट्स दिया है महेश सावंत करके, वो मिडिल क्लास ग्रुप में पढ़ता है और उन्होंने बहुत, कभी भी आप उनको फ़ोन करो वो 24 ही घंटे अवेलेबल रहते हैं। ये अमित ठाकरे? अमित ठाकरे का कुछ काम ही नहीं है। ये राज ठाकरे की वजह से आने वाला, मीन्स वो आ भी नहीं आएगा, वो राज ठाकरे के नाम से जाना जाता है। उसका कुछ इधर काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो महेश सावंत ने जितना काम। ये बताइए कि ये शिवसेना, बहुत से लोग कहते हैं कि हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, अब कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। पहले की कांग्रेस अलग थी, अभी की कांग्रेस अलग है। अभी क्या अलग है? अभी अलग है मीन्स उनके संविधान हमारे साथ जुड़ते हैं। कांग्रेस का संविधान आपके साथ जुड़ रहा है? के सबके, हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, जो महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सबके विचार एक साथ है। बाला साहब तो कहते रहे कि कांग्रेस के लिए कि जिस दिन कांग्रेस से मिलना पड़ेगा उस दिन पार्टी बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है साहब, सब लोगों को लेके चलते थे। अभी वैसे ही उद्धव साहब तो कहते थे कभी कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे। नहीं, सबके साथ लेके चलते हैं। और सुनिए, महेश सावंत जी का इतना काम अच्छा है, कभी भी हॉस्पिटल के लिए या पुलिस स्टेशन हो या किसी मिडिल क्लास को। इतने की रेस में क्या नाम है आपका? आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आइए, आप आइए सर, आप आइए। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम आपका? क्या नाम है? जीतू कोरे। जीतू जी, इधर क्या माहौल है? इधर जो बात मैं इनसे पूछ रहा था, आप लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, अब गले में हाथ डाल के लड़ना पड़ रहा है। कुछ नहीं है, जो हमारा ऊपर से आदेश आएगा उद्धव बाला साहब ठाकरे का, वो आदेश का हम लोग पालन करेंगे। और कांग्रेस वाले आप लोगों को अच्छे लगने लगे? वो ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस वाला कोई नहीं, जिसका साथ रहेंगे उसके साथ रहेंगे, हम लोग दोस्ती करेंगे। बाला साहब ने मुखर्जी को भी दिया था सपोर्ट, प्रतिभा पाटिल को भी दिया था सपोर्ट, वो तो कांग्रेस वाले ही थे, तो दिया ना बाला साहब ने, उनको भी सपोर्ट किया ना। कहते हैं बाला साहब ने तो ये भी कहा था कभी कांग्रेस साथ नहीं जाएंगे। अरे खुद इंदिरा गांधी बाला साहब को मिलने आई थी 1977 में। अच्छा, ये बताइए कि सीएम कौन होगा? हाँ, सीएम तो कभी नाम तो ऐलान नहीं किया। ऐलान नहीं किया, हाँ बाद में करेंगे, सब जन बोले थे, सब तैयारी नहीं है ऐलान? नहीं, लाइन पे ऐड नहीं, किसी का उनका भी नहीं है। कांग्रेस कह रही है हमारा सीएम होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, सब मिलके करेंगे। कांग्रेस सीएम नहीं होगा? इसका ज्यादा सीट आएगा वो करेंगे। ज्यादा सीट कांग्रेस का आएगा तो कांग्रेस का सीएम? कांग्रेस का आएगा ही नहीं ना, ऐसा कैसे? कांग्रेस का आएगा ही नहीं, ज्यादा सीट नहीं, ऐसी दोस्ती है। ज्यादा सीट आएगा ही नहीं, कांग्रेस का नहीं आएगा, ज्यादा सीट आएगा ही नहीं। चुनाव का माहौल है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिंदे गट हो या ठाकरे गट हो, सब भारतीय है और बाद में सब सुलझा देंगे कि कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन खड़ा रहेगा। तो अब नहीं बनेंगे सीएम? वो तो बात की बात है, अभी निकल लगने के बाद मालूम पड़ेगा। हम तो छोटे आदमी है, कार्यकर्ता है। मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। अच्छा, क्या नाम आपका? कनीज फातिमा। कनीज फातिमा। या कनीज जी क्या करती हैं? आई एम अ टीचर। टीचर? कौन सी टीचर, किस सब्जेक्ट की? मैथ साइंस। मैथ्स वाले टीचर से तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। Very strict. आप And भी I'm strict strict in selecting the correct member also for the correct CM, correct party. I personally feel that Uddhav Thackeray is very good. He's just as compared to the other
other the members who are हिंदी में अगर आप बोलते हैं, आप कह रही हैं, कनीज कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे अभी अच्छे हो गए या पहले भी अच्छे? नहीं पहले से अच्छे। एक इंसान जो बॉर्न होता है ना, ही इज गुड ओनली। अ पर्सन कैन नॉट चेंज। अभी वो तुम ओढ़ेंगे अभी, जैसे ही हैज नॉट चीटेड एनीबडी। यही थॉट, यही विचार आपके लिए बाला साहब ठाकरे के लिए भी थे? हाँ, बाला साहब also I like, but I don't know how, what is happening. Whatever he must be saying that time is different, but his son is very good. उद्धव अच्छे हैं आप कह रही हैं? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छे रहेंगे, आप देख लेना। तो मुसलमान यहाँ शिवसेना को वोट देता? हाँ, पहले देता था? देते थे, because they were good, but now because that he has separated. That is very wrong, to leave a person, to leave a party where you belong to and then separate out. That has hurted the many people, because we are very honest people and we have to live with that party. We cannot change party for the sake of money or for the sake of post. ठीक, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे मैथ्स की टीचर को। मैं माहिम में हूँ इस वक्त, और माहिम के बाद हम अब आगे चलेंगे, आपको आदित्य ठाकरे की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वर्ली, वहां ले चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों। बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बताएं महाविकास अघाड़ी पर बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए। नामिका, तो महाविकास अघाड़ी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में 235 करोड़ का बिटकॉइन घोटाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। घोटाले में सुप्रिया सुले, नाना पटोले शामिल हैं। बिटकॉइन घोटाले में कई और किरदार शामिल है। मृदुल, और बड़ी बात यही है कि इससे लेकर भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर है और महाविकास अघाड़ी के खेल का पर्दाफाश हो गया है, ये कह रही है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। किस प्रकार से MVA महाविकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। तो आप सुन रहे थे संबित पात्रा को, उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं। ऑडियो में सुप्रिया सुले कैश की बात करी। देखिए, 4 ऑडियो क्लिप्स जारी की गई हैं और ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि ये पूरे सबूत हैं, इसको लेकर जवाब देना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट भी मिला, ये भी दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। और 2 किरदार जो सामने आ रहे हैं, एक नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं सुप्रिया सुले जिनका एनसीपी से सीधा रिश्ता है। और अभी तक कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मृदुल हमने नहीं देखी है जिसमें आकर इन आरोपों का खुलकर जवाब दिया जाए। बिल्कुल, और सवाल सबसे ज्यादा यही है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। प्रेम कुमार जी, पहला आपसे ही सवाल है, जिस तरह के गंभीर आरोप लगे, कल कैश कांड, फिर बिटकॉइन आ गया, ये क्या हो रहा है सियासत में? कौन सच्चा कौन झूठा? देखिए मृदुल जी, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस अफसर कर रहे होते, वो बता रहे होते ऐसा ऐसा हुआ, तो हम निश्चित रूप से इसको गंभीर मानते। लेकिन ऐसे न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुए, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुए, कहीं से 1 रुपया मिला नहीं। और कल का जो कैश कांड है, ये बात सही है, तावड़े जी कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं था, पैसा तो बैग में था, उनके पास थोड़े थे। एक शख्स वहां पीछे से रखता है प्रेम कुमार जी, वो वीडियो भी देखा है सबने। मुझे बोल देने दीजिए। हाँ। पैसा तो बैग में था, उनके हाथ में नहीं था, वो वहां मौजूद थे, पैसा बंट रहा था, लेकिन चाय पी रहे थे, वो थोड़ा पैसा बांट रहे थे। जो आयोग ने जो केस दर्ज कराया, पैसा बंटा, 10 लाख से कम का कराया, 10 लाख से अगर ज्यादा का अमाउंट अगर दिखा देते तो ईडी के पास मामला चला जाता। तो ये सारी चीजें, जहां कैश है उस पर बात नहीं हो रही। और आप लोग एक्सपेक्ट करें कि आज बिटकॉइन पर कांग्रेस आके बोले, क्यों बोले भाई? आज वोट चल रहा है, वो तो जानते हैं कि इसको मुद्दा बनाए। जो कैश मिला है उसको कंपनसेट करने के लिए एक मुद्दा लेके आए हैं, जिसकी में वॉइस भी मैच नहीं कर रहा है, उसमें भी घोटाला, वो चीजें बाद में साबित होंगी। लेकिन आज भी तंडा खड़ा करना उनका मकसद है, ताकि जो दुनिया ने कैश देते हुए देखा है उसकी पर्देदारी की जा सके। लेकिन चंद्रप्रकाश जी, बस यही दोहरी बात आ जाती है। आप कह रहे हैं कि 4 ऑडियो सामने आए हैं, उनमें ऑडियो मैच नहीं कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं है क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने ये ऑडियो जारी किए हैं। फिर जो कैश कांड है उसकी अभी जांच हो रही है, उस पर आप सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं, नहीं ये सच है,
ये सच्चाई है और इस मामले में कार्रवाई बीजेपी नेताओं पर होनी चाहिए। सर, अगर वहां जांच की बात कह रहे हैं, वहां भरोसा नहीं, यहां भरोसा मत करिए, जांच होगी सब सामने आ जाएगा। बिटकॉइन का मामला हम लोग बड़ा सरल रूप से ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे ये कोई प्रतिक्रिया में निकाल रहा है, उसको काटेंगे। बिटकॉइन का ये पिछले काफी समय से इसके पीछे की ट्रेल है। अभी संबित पात्रा ने बताया पूरा ट्रेल की कैसे 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 ये बात कहां तक पहुंची। ये कहीं हो सकता है कंपनसेट करने का, तो ये कैश वाला मामला भी हो सकता है। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है ये गलत है, हो सकता है दोनों हो सकता है। चुनाव में कैश चलता है, पैसा चलता है, ये इसमें कोई झूठ नहीं है। कांग्रेस भी करती है और बीजेपी भी दूध की धुली हो, ऐसा संभव नहीं है। मेरा बस इसमें एक पॉइंट है, इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि बिटकॉइन का जो मामला है ये पिछले कुछ समय से हो रहा था, कांग्रेस कर रही थी। ये पहली बार रंगे हाथ, आप कह रहे हैं कि आवाज नहीं मिल रही है, किसने कहा किसे आवाज नहीं मिल रही है? एक जांच का विषय है, अभी आगे पता चलेगा ये। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होंगे। कैश में बहुत मुश्किल होता है। कैश में अगर यही कांग्रेस भी पकड़ी जाती या शिवसेना के नेता पकड़े जाते तो भी यही बात होती, यही सफाइयां देते जो आज भाजपा के तावड़े दे रहे हैं। नई ऑडियो मैच